नमस्कार। मैं संजय कुंडू। आज मैं अपने जीवन के अनुभवों से निकले कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। पृथ्वी पर दसियों हजार से अधिक दिन बिताने के बाद इंसान धीरे धीरे जीवन को अलग नजर से देखना सीख जाता है। मेरी पिछली लेखनी में मैंने मुक्त छंद और अनुप्रास अलंकार का अधिक प्रयोग किया, लेकिन कबीरदास और तुलसीदास की भूमि से होने के नाते मन में इच्छा हुई कि इस बार अपने विचार दोहा और चौपाई जैसे पारंपरिक रूप में व्यक्त करूं। इसी प्रयास में मैंने 13 और 11 मात्रा वाले दोहों के माध्यम से अपने भाव लिखे हैं। मेरे लिए यह रचना अंधकार से प्रकाश तक की एक यात्रा है, निराशा से भ्रम, भ्रम से समझ तक और भीतर की शांति तक। मैं इस यात्रा में दो शब्द बार बार सामने आते हैं, माया और आशा। हाँ, इन्हें पहचानने का एक आसान तरीका है। जो सच्चाई को समझने नहीं दे वह माया है, जो सच्चाई के साथ भी टिके वह आशा है। यही जवाब आपको सही दिशा दिखाएगा। कविता शीर्षक माया की आशा, होप ऑफ इल्यूजन। कविता का पहला सर्ग। अंतर्मन का द्वंद्व। हालत से मैं त्रस्त था, मन में उठता शोर, चमत्कार की आस में टाल दिया सब जोर। नास्तिक से आस्तिक बना, बदला मेरा विचार, निराकार को ढूंढते पूजूं हर आकार। पहला परिदृश्य कुछ ऐसे है, जब मन और शरीर दोनों थकने लगते हैं तो इंसान प्रयास से अधिक चमत्कारों की प्रतीक्षा करने लगता है। उसे लगता है कि शायद कोई अदृश्य शक्ति अचानक सब बदल देगी। यहीं से भीतर का संघर्ष शुरू होता है। वह आस्था का द्वंद्व। पहले जल्दी पूज कर हो जाता था काम, अब घंटों पूजा करूं फिर भी नहीं काम। भगवान तक बात मेरी पहुंच न पाती आज, मंदिर बाबा टेकता टूट रही हर आस। यहाँ परिदृश्य कुछ ऐसे है, एक समय था जब जीवन व्यस्त था और काम अपने आप पूरे होते जा रहे थे, लेकिन जब कठिन समय आता है तब मन पूछता है, आ अब मेरी आवाज भगवान तक क्यों नहीं पहुंच रही। यही आस्था और अपेक्षा का द्वंद्व जन्म लेता है। आडंबर की बेड़ियां, आडंबर के जाल में रुक गया हर पग, आगे बढ़ना थम गया, खो बैठा मैं जग। माया पहले सुखद लगे, दे प्रेरक एहसास, विकसित होने दे नहीं, रोके हर प्रयास। परिदृश्य यहाँ है, दिखावा, छल और झूठ शुरुआत में शायद थोड़ा आगे ले जाएं, लेकिन अंत में ही मन को सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। धीरे धीरे इंसान भीतर से थकने और हताश होने लगता है। श्रम का सत्य रूप। वास्तविकता मांगती श्रम, धैर्य का साथ, छोड़ भ्रम आगे बढ़ो, यही सही है बात। क्या पकड़े हो हाथ में, मन से करो विचार, आगे ले जाता तुम्हें या करता लाचार। इस परिदृश्य में अब मार्ग प्रशस्त होने लग रहा है। फिर जीवन धीरे से एक सत्य सिखाता है कि श्रम और धैर्य का कोई विकल्प नहीं। भ्रम को छोड़ना कठिन अवश्य है, लेकिन उसके बिना आगे बढ़ने का दूसरा मार्ग भी नहीं। मानवता का पथ। सही सोच लेकर चलो, मानवता के साथ आशा, सच का संतुलन, यही जीवन की राह। निराशा से डरो नहीं, आगे बढ़ते जाओ, संतुलन रख हर कदम, जीवन सुखमय पाओ। यहाँ परिदृश्य है, जब इंसान अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों की पीड़ा को समझना शुरू करता है, तभी उसे जीवन का वास्तविक सत्य दिखाई देने लगता है। इसमें शुरुआत में निराशा होगी, परंतु धीरे धीरे वही मन को संतुलन सिखाती है और सत्य की दीप शिखा। माया मृग तृष्णा सी लगे, दे झूठा विश्वास, सच से जो आंखें चुराए वही समझो माया। सच के संग जो दीप सा, आंधी में भी ठहर, वही सच्ची आश है, दिखलाए जीवन राह। परिदृश्य है, माया और भ्रम हमेशा सुंदर सपने दिखाएंगे, लेकिन सच्चाई एक दीपक की तरह होती है जो धीरे धीरे प्रकाश देती है और हमें विवेक, धैर्य और कर्म पर टिके रहने का साहस देती है। शांति से आत्मसंतुष्टि। माया के बंधन छूटे, जो जाता सो जाए, जैसा है वैसा मान, न पूछे न समझाए। मन की शांति वही मिले जहां न कोई जोर, न खुद को साबित करना, न बहसों का शोर। अंतिम परिदृश्य वह जागृति है, सूर्य की पहली किरण जैसी, जहां जीवन के सारे प्रश्न समाप्त तो नहीं होते, लेकिन उनके बोझ कम होने लगते हैं। मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और इंसान जीने का मार्ग फिर से देख पाता है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, बस जीवन को देखते समझते कुछ अनुभव शब्दों में रखने का प्रयास किया है। मेरे ये विचार अंतिम सत्य नहीं है। हो सकता है आपकी दृष्टि इससे अलग हो, और वही जीवन की सुंदरता भी है। मैं संजय कुंडू आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
कि आपने मेरे शब्दों को सुना और उन्हें अपने विचारों तक पहुंचने का अवसर दिया। धन्यवाद।